इस मार के खिरोदाई को सर्वप्रथम सेवा जोहार और मंच में विराजमान संगीत के सर्वमणि दादा प्रेम साहब महाराज के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार और समस्त युवा साथी मंच में विराजमान सभी पद अधिकारीगण धर्माचार्य और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के तमाम साथी, आप सभी को चंद्रकिशोर मरावी की तरफ से सादर सेवा जोहार आपके श्री चरणों तक अर्पित हो। और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि आज इस मंच में मुझे बोलने का मौका मिला। उसके लिए समस्त अतिथियों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद सेवा जोहार देता हूं। और आप सभी के बीच में सिर्फ एक बात रखने के लिए आया हूं, जो हमारे समाज में हो रहे पलायन, शोषण, अत्याचार को अत्याचार से अलग निकालने वाला चीज है जिसका नाम है शिक्षा। तो मैं 1 to 1 बात करता हूं, ज्यादातर मैं बात करने में विश्वास करता हूं। और एक बात यह भी कहता हूं कि 2 रोटी कम खाना, लेकिन अपने बेटी को जरूर पढ़ाना। सच्चाई है कि नहीं है? बात नहीं करोगे तो मैं भी बात नहीं करूंगा। जगेरा बाबू नहीं देखना है, देखना है तो बात करो। क्या शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है पता होनी चाहिए आपको। आप सभी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं? अरे हाँ या ना तो बोल दो। जा रहे हैं कि मैं भी दादा कोकड़िया दादा जैसे हाथ उठवाऊं? मैं वो नहीं चाहता। सभी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मुझे मालूम है, लेकिन उनका संरक्षण आप किस प्रकार से कर रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में आप बच्चे पढ़ाते। बहुत लोगों को मानना होता है कि प्राइवेट स्कूल में वेल ग्रेजुएट टीचर होता है। मानते हैं सभी लोग? मानते हैं तो हाथ उठाओ। प्राइवेट स्कूल बेस्ट होता है? अरे कुछ तो बोलो यार। या सरकारी स्कूल बेस्ट होता है? मतलब कोई स्कूल ही बेस्ट नहीं होता है, कोई स्कूल अच्छा नहीं होता। मेरे हिसाब से आप सरकारी स्कूल में जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमारी गरीबी वहीं से चालू हो जाती है। प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा एडमिशन होता है तो सबसे पहले उसको 6500 रुपए की फीस देनी पड़ती है। वो भी एक क्लास भी नहीं पढ़ता उस समय। आप देते हैं, अपने बच्चों को समय में तैयार करते हैं। आप स्कूल की व्यवस्था के अनुसार स्कूल आपको ड्रेस लेने के लिए बोलता है, पुस्तक लेने के लिए बोलता है, कॉपी लेने के लिए बोलता है, आप लेते हैं। और वो उस प्राइवेट स्कूल में कितना पढ़ा लिखा मास्टर होता है? 12वीं पास, कॉलेज पास, नॉन डीएड डिग्रीधारी होता है, नॉन बीएड डिग्रीधारी होता है। और आपके सरकारी स्कूल में आज तो सरकार ने ये बोल दिया कि जो भी गेस्ट टीचर जो होते हैं, अतिथि शिक्षक जो होते हैं, वो भी डीएड बीएड वाले चाहिए। तो शिक्षा वो अच्छा देंगे कि वो? भाई डीएड बीएड वाला ही शिक्षा अच्छा देगा ना, कि नहीं? भाई बात करना पड़ेगा मेरे से, आपको बात करनी पड़ेगी। क्योंकि बात नहीं, जो समाज बोलता नहीं है तो समाज सोता है। तो सोने वाले समाज से हम लोग नहीं हैं। आप रात भर यहां बैठे हैं। मैं 7:30 बजे यहां पहुंच गया था। जब से लोगों का आना जाना मैं देखा हूं। आप पूरी रात बैठ गए हैं, 3:45 बज रहे हैं। आपने दादा को सुना, दादा ने आपको हर गाना में आपको जगाने का प्रयास किया। जितने भी वक्ता करते उनने हर बात में आपको जगाने का प्रयास किया। जितने भी हमारे समाज से भी यहाँ के इस आयोजक मंडल के साथी है, उन्होंने आपको जगाने के लिए हर भरकस प्रयास किया। पूरा रात आपका सहयोग किया, आपने भी पूरा रात सहयोग दिया। लेकिन क्या लेके जाना है यहां से?
ये कभी सोचा? क्या लेके जाना है यहां से? कभी नहीं। कुछ लोग मनोरंजन नहीं है दादा, जो बोलते हैं वो मनोरंजन नहीं है। इसको मनोरंजन तक मत सीमित रखिएगा प्लीज। अगर आप मनोरंजन तक उस चीज को सीमित रखते हैं तो निश्चित तौर पर वो मनोरंजन भी है। अगर आप उसको दिल की गहराई में सोचते हैं, समझते हैं, तो सच में दादा ने आपको हर एक चीज में जगाने का प्रयास किया है। और इसी उनके ही मार्गदर्शन में मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको फर्क दिखाना चाहता हूं। सरकारी स्कूल में आपका बच्चा बिना पैसा के पढ़ेगा, फीस नहीं लगेगा, बुक मिलेंगे, खाना मिलेगा, सारा चीज मिल रहा है। लेकिन उस बच्चे को घर से फैसिलिटी नहीं मिल रही, घर से तैयारी नहीं मिल रही। बच्चा स्कूल से घर आता है, उसको पूछा नहीं जाता कि आपके टीचर ने आज क्या दिया, होमवर्क क्या पढ़वाया, क्या किया, क्या कौन टीचर कितना समय आया, नहीं पूछता। और अपने प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को आप घर से बढ़िया तैयार करते हैं, ऑटो में बिठाते हैं, ऑटो का खर्च, इसके बाद स्कूल तक छोड़ने जाते हैं, बेकायदा टिफिन बना के देते हैं। जब घर आता है तो बच्चे को पूछते हो क्या, टीचर ही बोल देते हैं कि ये होमवर्क है, इसको अपने मम्मी पापा से आप करा के लाइए, बोलता है टीचर। और मम्मी बैठ जाती है बेटे को पढ़ाने के लिए और वहां पढ़वाती है। आपका बेटा रट जाता है, रट के कॉलेज पढ़ जाता है। तो कॉलेज पढ़ने के बाद क्या शिक्षा नौकरी करने के लिए है क्या? शिक्षा नौकरी के लिए है। शिक्षा पाकर कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई मास्टर बन जाएगा, कोई हमारे जवान पुलिस भाई बन जाएंगे, कोई आर्मी में जाएगा। किसान कोई क्यों नहीं बनना चाहता? क्या पढ़ के किसान नहीं बना जा सकता? अरे बोलो ना भाई, बोलोगे तो मेरे अंदर की और कुछ निकलने की कोशिश करूंगा, मैं निकाल दूंगा आपके सामने। मैं बात करता हूं यहां से भाषण देने के लिए नहीं, सिर्फ बात करने के लिए। आदान प्रदान होना चाहिए बातें। शिक्षा नौकरी पाना मकसद है जिसका, तो वो शिक्षित नहीं है। शिक्षा नौकरी पाना जिसका मकसद है तो वो शिक्षा नहीं है, लिख के रख लीजिए, क्योंकि वो मानसिक शिक्षा का गुलाम है, उसको सामाजिक शिक्षा का कोई नॉलेज नहीं है। और सामाजिक शिक्षा जिसके पास है वो हर जगह हर फील्ड में खड़ा उतर सकता है। हर फील्ड में, कोई भी फील्ड में उस बंदे को खड़ा कर दो, कोई भी सेक्टर में खड़ा कर दो। पलायन बड़ा मुद्दा है, अभी बहुत सारे लोग पलायन बोल रहे हैं। क्यों? बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है पलायन रोकना है, पलायन क्यों मुद्दा है? कोई बिजनेसमैन यहां नहीं है। सभी साथी मेरे जो युवा साथी है, कोई बंदा बिजनेसमैन नहीं है, कोई बंदा एनजीओ सेक्टर में काम नहीं कर रहा, कोई बंदा प्राइवेट कंपनियों में काम नहीं कर रहा, कोई बंदा कहीं नहीं जाना चाहता। लेकिन उनके हाथ में मोबाइल देखूंगा तो 35,000, 40,000, 1 लाख रुपए का मोबाइल अभी भी रखा हुआ है। किस काम की है वो मोबाइल? क्या मिला उससे? तो ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो है जो समाज के साथ समाज को आगे बढ़ाना। एक आदमी रोजगार खोल के और 10 को रोजगार दे सकता है हमारा आदमी। हमारे पास इतनी जमीन है, बात हुई है अभी। आप शिक्षित बनेंगे तब ना। आप पर्सनल लोन कहां से लेंगे? आपके पास शिक्षा रहेगा तब ना पर्सनल लोन मिलेगा आपको। आप बैंक कर्मचारी से कैसे बात करेंगे तब आपको पैसा मिलेगा? आप शिक्षित तो होइए। आप अपनी डिग्री दिखाइए। मैं उस फील्ड में डिग्री नहीं, अगर मैं हिस्ट्री से एमए किया हूं तो मुझे हिस्ट्री मालूम नहीं तो मैं क्या किया एमए हूं हिस्ट्री से? अरे मुझे चप्पल बेचने नहीं आता तो मैं क्या किया मैं हूं? मुझे नागर बनाने नहीं आता तो मैं क्या कहा मैं हूं? मुझे थान बोने नहीं आता तो मैं क्या कहा मैं हूं? किस काम की उड़गरी आपकी? तो घड़ी की घड़ी रह जाएगी। 35 साल की उम्र तक आप वहां जाओगे कहां? नौकरी के लिए। जब 33 साल के बाद 35 साल उम्र हो जाएगी, इसके बाद वो शिक्षा खत्म। न यहां के सीख पाए न यहां के सीख पाए। तो क्यों? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हम शिक्षित बने, लेकिन सामाजिक विचार के साथ शिक्षित बने। आज गांव जाकर हर कोई यहां जो भी मन से बोला, कहीं ना कहीं हमको सिखाने के लिए बोला, और उसी चीज को हमने भी कोशिश किया सीखने के लिए और सीखा। बहुत अंतर होता है हर एक चीज में। तो शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है, और जो नहीं पीता है घर में बैठ जाता है और वो नशा में चला जाता है।
केरल भाग जाता है, गुजरात भाग जाता है, लकड़ा फैक्ट्री में काम करता है, वहां से पैसा लेके आता है और फिर पीना चालू करता है और फिर घरवाली को मारता है और परिवार बर्बाद कर देता है ये चीज। तो ठीक है, पब्लिक की डिमांड अलग है। आप हमारा सहयोग करिए, दादा है बैठे हैं, बहुत सारे हमारे छोटे छोटे साथी गायक भी आए हुए हैं, धन सिंह भैया को मैंने देखा है, निकाम भैया को देखा है, तो हम उनको भी सुनेंगे। लेकिन एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, इसी संदेश के साथ पुनः मैं आप सभी सगा समाज से क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे वक्तव्य में अगर कुछ ऊंच नीच हुआ उसके लिए आप सभी अपना बालक समझकर क्षमा कीजिएगा। जय सेवा, जय जवाहर, जय बड़वाना।